Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2023 का जो हाई स्कूल का इंग्लिश पेपर हुआ है जिसका कोड था 817 DL और ये पेपर बच्चों हेल्ड ऑन 1 मार्च 2023 का जो है क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों हम जो है स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है 20 तक का हम क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था वो अनसीन पैसेज का था, पार्ट 1 है बच्चों। 1 से 3 क्वेश्चन तक अनसीन पैसेज पर आधारित प्रश्न था। पैसेज बच्चों इस प्रकार था: डिसिप्लिन मस्ट बी इन्फोर्स्ड अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन एट होम मेक्स फॉर द फ्यूचर ग्रेटनेस ऑफ ए चाइल्ड, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ फिट सिटीजन, द चाइल्ड हु इज अलाउड टू हैव हिज हर ओन वे बिकम्स वे वर्ड, द चाइल्ड हु इज अलाउड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सरसाइज लाइक रनिंग about in the sun, exposing himself herself to cold, eating wholesome things, will fall ill frequently as a result. A child whose habits have been disciplined and who has been taught to rise early, attend to his her lessons properly, take physical exercise at the proper time and avoid things that are injurious, will grow up to be a useful member of the society. My dear student, this was the passage. अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है बच्चों। ये अनुशासन के ऊपर पूरा पैसेज था। अनुशासन का स्टूडेंट के लाइफ में या किसी के लाइफ में क्या रोल है, इसी के बारे में पैसेज था। तो बच्चों प्रश्न है, डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, अनुशासन एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि। अब बच्चों जिसमें आंसर है, इट मेक्स हिम हर हार्ड वर्किंग, इट मेक्स हिम हर ट्रूथफुल, इट मेक्स हिम हर ऑनेस्ट, इट फॉर्म्स हिज हर कैरेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ गुड सिटीजन। तो बच्चों आंसर नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप पैसेज पढ़ेंगे तो लास्ट वाला जब लाइन देखेंगे, विल ग्रो अप टू बी ए गुड टू बी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो बच्चों जो है दिस वन मीन्स आंसर नंबर 4, आंसर नंबर बच्चों 4 आंसर नंबर 4 will be correct one. Answer number 4 will be correct one. बच्चों this will be correct. It forms his her character and makes him her a good citizen. बच्चों पहले का जो है डी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों ये जो है अनुशासन स्टूडेंट के कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड करता है और उसे एक अच्छे सिटीजन के रूप में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, पार्ट ए का अनसीन पैसेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, क्या बनेगा बच्चों? एक अनुशासित बच्चा कैसा होगा? प्रॉब्लमेटिक पर्सन, सेंसलेस पर्सन, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, पुअर फेलो। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द पैसेज सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज इन द पैसेज। बच्चों फ्रीक्वेंटली का बच्चों हमें जो है फ्रीक्वेंटली का एंटोनिम बताना है, अपोजिट विलोम बताना है बच्चों।
तो बच्चों ऑप्शन में ऑफन, रेयरली, मोस्टली, ऑल, ए, बी एंड सी। तो बच्चों ऑफन की जो हिंदी होती है बार बार, क्या होता है बच्चों? बार बार। रेयरली माने कभी कभार, बिरले। मोस्टली माने बच्चों अधिकतर, अधिकतर, प्रायः। तो बच्चों देखा जाए फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली माने बच्चों क्या होता है? बार बार। फ्रीक्वेंटली माने भी बार बार। तो ऑफन मीन्स बार बार, मोस्टली माने अधिकतर। इसका मतलब बच्चों जो है ए और सी ये आपका सिनोनिम बन रहा है, पर्यायवाची बन रहा है, इसलिए हमारा आंसर नंबर बी रेयरली विल बी करेक्ट। बच्चों फ्रीक्वेंटली का जो अपोजिट होगा रेयरली, बिरले, कभी दुर्लभ जिसको कह सकते हो। तो बच्चों तीसरे का जो है बी वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए बच्चों, ये जो है ग्रामर का क्वेश्चन है। द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही के आगे बच्चों 4 ऑप्शन में से जोड़ना है। पहला ऑप्शन रीच्ड, रीच, हैड रीच्ड और रीचेज। तो बच्चों इसमें देखा जाए जब हमारा डबल सेंटेंस वाला वाक्य फ्यूचर का हो तो पहला क्लाज फ्यूचर परफेक्ट का होता है और दूसरा वाक्य हमारा बिफोर के बाद वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का पूरा नियम लागू होता है। यदि हमारा बिफोर के बाद वाला कर्ता प्लूरल है तो हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा वाक्य कर्ता जो है सिंगुलर है तो हम मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों रीच्ड आपका गलत है, रीच भी बच्चों गलत है। अगर ही के जगह पर बच्चों दे होता तो आपका रीच सही जाता। हैड रीच से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा चौथे का डी फॉर डेनमार्क इज करेक्ट आंसर। बच्चों चौथे का डी हमारा सही होगा कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। बच्चों फ्यूचर का डबल सेंटेंस है, एक फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों आई होप जो है आप यहाँ तक समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो बच्चों ग्रामर से ही मतलब है। इफ़ यू डू नॉट डू योर वर्क केयरफुली, यदि आप काम को सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं तो यू आर, आप क्या हैं? वर्थलेस, बेकार हैं, सेंसलेस, नासमझ हैं, केयरलेस, लापरवाह हैं, चांसलेस, अवसरविहीन हैं। तो बच्चों इसमें जो सेंस निकल रहा है सबसे अच्छा सेंस केयरलेस, लापरवाह। तो बच्चों सी फॉर चेन्नई विल बी करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपका रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीन्स बच्चों फ्रेम करेक्ट है। एक वाक्य दिया गया था जिसको जो है अव्यवस्थित था, उसको हमें व्यवस्थित करना था। बच्चों दिस वन इज़ वेरी इजी, बस केवल हमको क्वेश्चन मार्क देखना था बच्चों, क्योंकि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव बन रहा है। फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू का जो आंसर बनेगा दीज बॉयज नॉट डू। बच्चों पहला तो आपका गलत है, कोई मतलब नहीं है। डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, बच्चों इंट्रोगेटिव होने के नाते दिस वन विल बी करेक्ट। बच्चों जो है हमारा बी नंबर सही है। दीज बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, बच्चों ये गलत है क्योंकि ये नेगेटिव बनाया गया है और हर वाक्य में बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत है। डू नॉट प्ले दीज बॉयज कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो बी विल बी करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6। आई होप बच्चों आप इसको समझे होंगे। इसी क्रम में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बच्चों 7 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। बच्चों इसमें 4 वर्ड में से आपको बताना है कौन सा मिसस्पेल्ड है, मतलब रॉन्ग है बच्चों, इनकरेक्ट है। तो बच्चों पहले तो देखते हैं हम पनिश। पनिश हमारा एकदम करेक्ट है। पेरिस बच्चों
ये भी हमारा सही है। फायर एंड आइस का शायद ये वर्ड है। एकम्पलिश, ACCOMPLISH, ये भी बच्चों सही है। पूरा करना इसका मतलब होता है, पनिश सजा देना, आप जान रहे हो। तो डिस्टिंग्विश बच्चों गलत है। डिस्टिंग्विश जो हमारा मिस स्पेल्ट है, अर्थात यही हमारा जो है सही ऑप्शन माना जाएगा। दिस वन इज करेक्ट, मतलब हमको गलत ढूंढना था। इसकी स्पेलिंग बच्चों जहाँ ई है वहाँ आई होना चाहिए। अगर हम आई लिख देंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों हमारा जो उत्तर बनेगा 7 में पहला, 7 का बच्चों हमारा पहला उत्तर सही होगा। इसकी स्पेलिंग गलत है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मीरा लुक्स डॉट डॉट हर पेरेंट्स वेरी वेल। बच्चों इसमें आपको ये प्रपोजिशन है, अप, इन, डाउन, आफ्टर में से बच्चों हमें खाली स्थान पर भरना है। तो लुक्स अप का कोई मतलब नहीं बच्चों बैठ रहा है, इन से कोई मतलब नहीं है, डाउन से कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्योंकि लुक्स के साथ बच्चों अगर हम आफ्टर लगा देंगे तो इसका एक सार्थक मतलब निकलेगा लुक्स अप। लुक्स अप माने लुक्स आफ्टर बच्चों। लुक्स अप तो गलत है। लुक्स आफ्टर माने बच्चों, लुक आफ्टर माने होता है बच्चों देखभाल करना। देखभाल करना मीन्स बच्चों दिस इज इडियम टाइप वर्ड फ्रेजेज है बच्चों। तो इसलिए लुक्स के साथ आफ्टर ही हमारा सही होगा। अर्थात 8 में डी, लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल। 8 में बच्चों हमारा डी सही है। इसी क्रम में बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, जो कि बच्चों प्रोज का जो है पैसेज है। पैसेज बच्चों इस प्रकार से है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. This was passage from Anne Frank chapter. तो बच्चों इसमें प्रश्न है, द अथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज। तो बच्चों इसका उत्तर दूसरी लाइन में कि अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25, अर्थात बच्चों इनकी माँ की जो एज थी 25 और लेखक की पिताजी की एज थी 36, अर्थात बच्चों 36 वाला ऑप्शन सही है। 9 में डी हमारा बच्चों सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। द अथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन। बच्चों दिस पैसेज एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर वेरी इजी। आई होप बच्चों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसको किया होगा, कोई भी इनकरेक्ट आपका नहीं हुआ होगा। बच्चों लास्ट लाइन में साफ साफ लिखा है, माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। बच्चों आपका जो ऑप्शन सही होगा, अथर्स फादर हॉलैंड कब गए, तो 1933 में। सी बच्चों, सी वाला हमारा सही है। 10 में बच्चों सी। 11 नंबर देखिए बच्चों, 11 क्या है बच्चों, 11 में लेंचो रोड टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो डॉट डॉट दिस ईयर। बच्चों लेंचो ए लेटर टू गॉड से पैसेज है, मतलब पैसेज नहीं दिया गया था। बहुत ही आसान लाइन, जब लेंचो भगवान को पत्र लिखता है तो उस पत्र में भगवान को यही लिखता है कि हे ईश्वर, लेंचो लिखता है कि यदि आप मेरी सहायता इस साल नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखों मर जाएंगे। तो बच्चों भूखों मरना का अंग्रेजी यहाँ जो है डी होगा, हंग्री। गो टू द डॉग्स माने बच्चों बर्बाद हो जाना, ये भी सेंस निकल रहा था। ड्राई तो बिल्कुल मतलब नहीं है, मैड माने कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों गो टू द डॉग्स माने बर्बाद हो जाना, ये ईडियम टाइप का शब्द है बच्चों, जो कि पाठ के अकॉर्डिंग गलत है। अगर पाठ के अकॉर्डिंग ना होता तो हमारा ए भी सही हो सकता था, बट बिकॉज ऑफ द लेसन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
बच्चों जो है हंगरी वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है द took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. बच्चों दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला। बच्चों जो सेरेमनी समारोह हो रहा था वो प्रिटोरिया के एक बिल्डिंग में हो रहा था, तो हमको चुनना क्या हो रहा था। तो बिल्डिंग हमारा गलत हो जाएगा, फेस्टिवल कोई मतलब नहीं है, पार्टी कोई मतलब नहीं बच्चों। यहाँ सेरेमनीज विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर है बच्चों, मैडम राइड्स द बस वाले चैप्टर से, मैडम राइड्स द बस वाले चैप्टर से बच्चों ये क्वेश्चन है। मैडम राइड द बस, मैडम राइड द बस जिसके लेखक हैं बल्लिकानंद। तो बच्चों इसमें हमको क्या बताना है, द गर्ल बल्लियामई वाज कॉल्ड, जो लड़की थी उसको शॉर्टकट में जो है क्या नाम था, उसका शॉर्टकट नाम बच्चों था वल्ली, अर्थात बी इज करेक्ट। बच्चों आसान प्रश्न, जो बच्चे पाठ को भली भांति पढ़े रहे या सुने थे उनसे ये सब शायद बच्चों कोई भी आंसर गलत नहीं हुआ होगा। इसी क्रम बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखें। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। बच्चों ये पोएम है आपके सिलेबस का पहला पोएम, डस्ट ऑफ स्नो, हुज पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। में डस्ट ऑफ स्नो क्या है बच्चों, तो पार्टिकल्स ऑफ क्ले कोई मतलब नहीं है, सैंड नहीं ठीक है बच्चों, प्लांट कोई मतलब नहीं है। इसमें बच्चों पार्टिकल्स ऑफ स्नो माने बर्फ के कण की बताया गया है, तो हमारा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसी क्रम में आइए हम 15 नंबर का उत्तर देखें। उसी पोएम के बच्चों पोएट का नाम पूछा गया है, मतलब डस्ट ऑफ स्नो के कवि कौन है। नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, जो ऊपर लाइन है उसके कवि कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट। उस कविता के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर प्रश्न बच्चों था हमारे जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नामक पाठ से, जिसके लेखक थे जेम्स हैरियट। बच्चों इसमें क्या बताना, ट्रिकी वुड टैकल अ मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। ट्रिकी किसी भी समय बहुत अधिक मात्रा में भोजन खा लेता था, क्योंकि भोजन के प्रति उसका अट्रैक्शन था, हंगर था, विलिंगनेस था, ग्रीड था। तो बच्चों इसमें ग्रीड विल बी करेक्ट ऑप्शन, आपका जो है ग्रीड विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत लालची था, ट्रिकी मीन्स द डॉग ऑफ मैडम पंफरे, तो इसलिए बच्चों ग्रीड विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों अभी तक आपको सारी बातें खूब अच्छे समझ में आई होंगी। इसी क्रम बच्चों देखिए 17 नंबर, 17 है बच्चों उसी चैप्टर से, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। इन 2 वीक्स ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लीथी हार्ड मसल्ड। तो बच्चों ट्रिकी आपको पता ह्यूमन बीइंग तो था नहीं, बर्ड तो था नहीं, इंसेक्ट तो था नहीं, तो बच्चों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 17 का सी, एनिमल विल बी करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसी क्रम में आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। मैडम लॉयजेल सफर्ड फ्रॉम। बच्चों ये जो है द नेकलेस से क्वेश्चन है, जिसमें आप मटिल्डा के बारे में बढ़िया से कहानी पढ़े होंगे, जिसके लेखक हैं गाइडी माउपसंट। गाइडी माउपसंट जो है द राइटर ऑफ द लेसन द नेकलेस, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर। तो बच्चों जो मैडम लॉयजेल माने मटिल्डा, मैडम लॉयजेल मीन्स मटिल्डा किस चीज़ से सफ़र करती थी, द पोल्ट्री ऑफ हर अपार्टमेंट,
जो उनका रूम था उसकी गरीबी से, सैबी वॉल्स गंदी दीवारें थी, वन चेयर्स टूटी फूटी जो चेयर्स थी, या ऑल ए बी एंड सी। तो बच्चों इसको भी आपको बताया गया था पहले या दूसरे पैराग्राफ में ही, इसका जिक्र हमें मिलता है। 18वें बच्चों हमारा आंसर बनेगा डी। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन बच्चों। पॉवर्टी से पीड़ित थी, सैविवाल से भी पीड़ित थी, और वार्न चेयर से भी मैडम मटिल्डा पीड़ित थी। तो बच्चों अगला प्रश्न देखिए 19। अच्छा प्रश्न बच्चों, आपको लाइव वाले क्लास में भी ये प्रश्न दिया गया था, मॉडल पेपर में भी दिया गया था, और सारी बातें बच्चों बहुत टफ नहीं थी, बड़ी आसान थी। तो भोलीज फादर रामलाल हैड, अर्थात रामलाल के जो है कितनी संतानें थीं? तो बच्चों 3 सन्स और 4 डॉटर्स। आपको रटा हुआ क्वेश्चन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 19 का ए हमारा सही है बच्चों, बाकी ये सब आपका गलत है। आइए बच्चों आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 20 भी बच्चों भोली से ही था। लास्ट की लाइन है, जब भोली शादी करने से इनकार करती है तो एक स्टेटमेंट दिया गया है, उस स्टेटमेंट का मतलब बताना है कि बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट? बच्चों जो स्टेटमेंट है भोली का कि मैं इस नीच लालची घृणित व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती, ये मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन से हमको जो भोली के बारे में क्या चीज़ें मालूम होती हैं कि भोली जो है कावड़ थी, डरपोक थी, कि भोली बोल्ड थी, साहसी थी, हिम्मती थी, ब्रेव थी, या भोली इलिटरेट थी, अनपढ़ गंवार थी, कि भोली अगली थी। तो बच्चों स्टेटमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो भोली तो अगली थी, ये तो बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो बता रहा कि भोली बड़ी बोल्ड थी, करेजियस थी, अर्थात बच्चों 20वें का हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कावर्ड से कोई मतलब नहीं बच्चों, इलिटरेट से भी मतलब नहीं है, और अगली लाइन से चूंकि हमको अर्थ देना है तो ये भी हमारा दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। अर्थात बच्चों 20वें का हमारा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आई होप जो है यू विल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस देयर आंसर्स वेरी वेल। तो बच्चों वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर भी करें, और जितने बच्चे नए हैं वो आरके इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलता रहे। विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू।